तो आज मैं गांव सांपला में आ रहे हैं। सांपला ये एक ब्लॉक है ना, ब्लॉक तहसील तो तहसील है, तहसील है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। और भाद्रगढ़ ते लगभग 18 किलोमीटर, दिल्ली ते 21 किलोमीटर है ना, और रोहतक 24 किलोमीटर है, झज्जर 18 किलोमीटर, हाँ झज्जर 18 किलोमीटर है, और खरखोदा है 18 किलोमीटर, सोनीपत 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे अब काफ़ी बुजुर्ग, लगभग 85 साल से बुजुर्ग हैं। शर्मा जी वो एयरफोर्स में भी रहे हैं और फ्लाइट इंजीनियर से रिटायर हुए हैं। उनके पास काफ़ी याद हैं, काफ़ी रिच यादाश्त है उनकी, और अभी भी स्वस्थ हैं। हम उनसे आज वार्तालाप कराएंगे। उनकी जो उन्हें याद है, जिसने हम लाभान्वित हुआ, हमने बेरा बताए पहले का ज़माना कैसा था, के होया करता है। तो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं आज सांपला में अपने घर से साहब के साथ बैठा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तो नाम बता दो जी। मैं जगन्नाथ शर्मा हूँ, एक्स एयरफोर्स से फ्लाइट इंजीनियर और एक्स सरपंच खेड़ी सांपला। और मैं इनको बताऊंगा कि 1947 में जब मैं 9-10 साल का था, तो पिताजी का नाम बता दो जी। उस टाइम मैं अपने पिताजी पंडित रामनारायण के साथ और अपनी माता के साथ गए थे गंगा जी नहाने। अच्छा, तो गांव कौन सा है? अपना जन्म यही है? जन्म मेरा यही सांपला में है। अच्छा। और हम 1947 में ये गंगा जी गए तो उस टाइम गाड़ियाँ बहुत कम थी। ऊँट गाड़ी, अंकल मैं पूछता रहूँगा, आप बताते रहिए। ऊँट गाड़ी में बैठ के। आप उस टाइम कितनी उम्र थी? उस टाइम मेरी 9 साल की थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ था। देश क्या, हमारा तो ये पंजाब भी आज़ाद हुआ था, बिल्कुल डिवाइड हुआ था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उस टाइम आपकी उम्र लगभग 9-10 साल थी। 9-10 साल की थी। और मैं यहाँ से 9-10 साल में तो फिर क्या पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे, मैं दूसरी तीसरी में हूँगा। अच्छा। मैं सभी जो बड़ा, क्योंकि वहाँ उस टाइम सिस्टम था कि भी बड़ा करके लड़के को पढ़ाओ। तो मेरे पिताजी ने मेरे को दाखिल कराया और मैं उस टाइम उनके साथ गंगा जी नहाने के लिए लेकर गए। अच्छा, तो क्या में गए थे गंगा जी नहाने के लिए? हम ऊँट गाड़ी में गए थे। ऊँट जो था चालू कर दी, हाँ, सांपला से, और 60-70 किलोमीटर गंगा गए और वहाँ पर एक कैंप लगाया। कैंप लगा। ऊँट गाड़ी का कौन था वो, कौन ले जाए? हाँ, जुम्मा कुंजड़ा मुस्लिम वाजिद है, मतलब उसका मालिक था, वो लेके गया था हमें। तो आपने सांपला में साहब कितने मुसलमान आए घर थे? यहाँ 15-20 घर थे मुसलमानों के, और दूसरे हिंदुओं के तो काफ़ी थे। हिंदू तो तकरीबन 2000 घर होंगे। तो मुसलमानों में कौन कौन सी जात की? उसमें थे तेली, धोबी, नाई और ये पठान भी थे। पठान थे, तो पठानों के घर थे। नीलगर भी थे अंकल जी? नीलगर भी थे? हाँ, नीलगर थे। नीलगरों का घर ये जो सेठी घर के सामने नीलगर का घर है, अभी भी है वो। अच्छा, अभी भी है? अभी भी है। अच्छा, वो गए कौन नहीं है ना? वो नहीं गए, उनके नाम बदले गए थे। हमने उनके नाम बदलवाए और हिंदू नाम रखे थे। अब वो कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन अब फिर वो कन्वर्ट हो गए। और मस्जिद भी उस टाइम मस्जिद को तोड़ दिया गया था। और अच्छा, फिर वो बताइए आप एक बार, थोड़ा और पूछ लिया। उस टाइम कितने कुएं का ये थे साहब? कुएं तो तकरीबन सभी कुएं से पानी लेते थे उस टाइम। कितने कुएं थे अपने? कुएं तकरीबन 6-7 कुएं थे। अच्छा, तो मुसलमान का कुआं अलग होगा? हाँ, अलग था मुसलमानों का। अच्छा। और हिंदुओं का अलग था। और वो उनको उस टाइम हम मुसलमानों को कुएं पर नहीं चढ़ने देते थे। अच्छा। अच्छा, हम अपने कुएं पे नहीं चढ़ने देते? अपने कुएं पर नहीं चढ़ने देते। उनका अपन न्यारा था, हिंदुओं का न्यारा था। और फिर जैसे रहन सहन, आपस में ब्याह शादियाँ में आना जाना? हाँ, ब्याह शादियों में आना जाना था। हम उनके घर जाते थे। अच्छा। खाना तो कम खाते थे, लेकिन कन्यादान जरूर डालते थे। अच्छा। वो तो रिवाज भाई जो हाँ, रिवाज थी। आया करते, वो खाते थे और अच्छा मेल मिलाप था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 1947 में मतलब आना जाना व्यवहार बिल्कुल ठीक था। भाई ना कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। हिंदुओं मुसलमानों आपस में। फिर यहाँ लड़ाई हुई
1947 में की तो हुई थी। लड़ाई तो गंगा जी से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, उसके गंगा बाद- पर सर्कस चल रहा था। सर्कस में कुछ जवान लड़के वेदे एक डंडे ले करके और शॉर्ट पहन करके और उन्होंने वहाँ आग लगा दी सर्कस कौन सी सर्कस में गंगा पे, अच्छा। गढ़गंगा गढ़गंगा पे, और वहाँ से मारपीट शुरू हो गई। आप वहीं थे उस टाइम? हाँ, उस पे वहीं थे। अच्छा, आप उड़े पहुंच रहे मैं थे। उधर गंगा पर थे हम। आपने देखा होगा फिर। खूब देखा पिटते मरते। और हमने क्या किया, वो जुम्मा कुंडड़ा जो हमारे को लेके गया था, उसको जो ऊँट की काठी होती है उसके नीचे छुपा लिया। उसने छुपा लिया आप? हमने छुपा लिया उसको अच्छा, उस ओके, आप के मारे नहीं लोग। और उनका ऊँट खोल दिया, वो चला गया गंगा के किनारे और उसको भगा दिया उसमें सरों में, सरकंडे थे वहाँ। वो ऊँट भी गुम हो गया और वहाँ पर लड़ाई चालू हो गई। और लड़ाई में चालू होते होते जो ट्रेन थी, तो कुछ लोग भाग के ट्रेन में चढ़ने लगे। नहीं, एक मिनट रुको। जब आप गए वो मतलब अगस्त का 47 का महीना था, दिसंबर 46 की बात है ना? 46 की बात होगी ये तो। 46 की है। हाँ, मतलब उस टाइम शोर शराबा रात चालू हो गया। घटना जब तो स्टार्ट हुई तब आप- फिर क्या हुआ, जनता वहाँ से वो स्टेशन से रेल में चढ़ ली। अच्छा, और जो हमारे जैसे थे वो हमारे पेरेंट्स ने हमको रख लिया, गाड़ी वगैरह कुछ की, उसमें बैठा के ले आए, अच्छा, वापस ले आए। वापस ले आए। सेफ और आ गए आप लोग। सेफ आ गए हम। इनका और कुछ रास्ते में काट दिए। नहीं, हिंदू काटे वहाँ, हिंदू अच्छा। काटे वहाँ। हिंदू बहुत काटे। किस जगह पे है? ये जगह का मेरे को पता नहीं है, लेकिन वहाँ एक रिवर पड़ता है। वो रिवर के किनारे जब हिंदू ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन में मुसलमान चढ़ गए, वहाँ उन्होंने काट के और उसमें डाले दरिया में, अच्छा, मैं मतलब वही गढ़गंगा के आसपास, गढ़गंगा के यानी वो आसपास। यूपी का एरिया हाँ, होगा। यूं काफ़ी काटे। तो वहाँ से फिर हम आने के बाद यहाँ मैंने क्या देखा, कितने ये दिन में आ गए थे? फिर आए? अच्छा, ट्रेन में आए? ट्रेन में आए अच्छा, तो आग आपका जो ड्राइवर था जुम्मा जुम्मा को छोड़ दिया, छोड़ दिया, वहीं जुम्मा छोड़ दिया, भाग गया, भाग गया। भाग गया। अपनी जान बचा ली। हाँ, जान बचा ली। ऊँट वाला था। फिर क्या हुआ, ध्यान छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि जब हम यहाँ आ लिए तो मैंने देखा हमारे यहाँ बहुत लड़ाइयाँ चालू हुई। आसनगढ़, खरखोदा और बहादुरगढ़, अच्छा, ये मुसलमान एरिया थे। यहाँ पर बड़ी भारी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी लोग मरे। और उन्होंने वहाँ से सुनो सुनो, ये 46 की ही बात है या फिर 47 में? इतना याद थोड़ा होगा, 47 आ गया। 47 आ गया। तो फिर मतलब वो हो गया, लड़ाई लड़ाई- तो होगी। लड़ाई चालू वहाँ से हो बढ़ती गई। गई, फिर यहाँ चिढ़ गई। और यहाँ पर खरखौदा में और हसनगढ़ में बहुत गांव के गांव इकट्ठे होकर के, और इन्होंने उनको मुसलमानों को काटा भी और कुछ उनको बख्श दिया। बख्शने के बाद वो रात को जब निकल कर चले तो हमारे यहाँ एक छोटी कैनाल है, उस कैनाल पर उन्होंने उनकी लड़की, भाई और बहुत लोग काटे और नहर में डाल दिए। ये नहर आती है अटाल से और इधर जाती है ये रोड की तरफ। तो उस नहर में काफ़ी लाशें आई। और वो लाशें तो जानवर खा रहे थे। हम जब क्योंकि इतनी एज के नहीं थे, जब खेतों में जाते देखते थे कि भाई बहुत अत्याचार हो रहा है। और फिर जो है ये तोड़ के तोड़ इधर मेवात से सड़क की दिल्ली सड़क पर, बहादुरगढ़ से दिल्ली वाली सड़क पर ऊँट, घोड़े, गाड़ियाँ और भेड़ बकरी और लेडीज़ और लाइन में चल रही थी। और मिलिट्री, अच्छा, ये तो उसकी बताओ, जब इंडिया और पाकिस्तान बन गया, पार्टीशन हो गया, हाँ, तब- पार्टीशन हो गया। तब पार्टीशन के टाइम हसनगढ़ का वो मैटर बताओ, वो एक मुसलमान पेड़ पर चढ़ गया था, वो गोली मारा था वो। वहाँ वो तो जो वापस याद हो। सांपले का थानेदार था, इसने वहाँ हसनगढ़- अनमिशन हसनगढ़ भिजवा दिया चोरी से। अच्छा, और फिर वहाँ पर जो है उन्होंने मोर्चे बनाकर और हिंदुओं पर काफ़ी फायरिंग किया। अच्छा, वहाँ गेट है, अभी भी जिंदा देख सकते हैं। हसनगढ़ में अभी भी हसनगढ़ में गेट है, उस गेट के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने वहाँ से फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, पुलिस चढ़ गई थी? पुलिस नहीं, लोग चढ़ गए थे, वो मतलब हिंदू थे, मुसलमान? अच्छा, मुसलमान चढ़ मुसलमान चढ़ गए, मुसलमानों ने मोर्चा बना लिया था। मोर्चा बना दिया था। फिर हमारे यहाँ से एक जाबिया बनिया था, उसने मंडी में एक मोर्चा बनाया और उस मोर्चे को धका करके
हम भी बच्चे थे, हमने भी हाथ लगाया और वो ले करके मतलब हिंदुआ ने कराया यो। हिंदुओं ने किया। और जो वो बताओ थे वो छोटी तोप थी वो धक्का मार के ले जाना हाँ वही तो, वही वो ले गए और वो उड़ा दी उसके आगे। और फिर हिंदुओं ने भी कितना आ गई तो? वो तो थाने में डली इन्होंने, अच्छा हिंदुओं ने थाने में तो थाने में तो उठा ली। छोटी की तोप हो यार इतनी उस टाइम। अच्छा और फिर मुसलमानों को अपने बचाव का खातिर रखा। अपने बचाव के लिए उन्होंने तोपें वगैरह इकट्ठी की। और पहले लोकल भी बहुत बनते थे हथियार, अच्छा हथियार लोकल बनाते थे लोग, हाँ तो वो भी बना लिया करते। हाँ बना लिया करते, लोहार बनाया करते थे। अच्छा लवार बना लेते थे। वो ले करके वहाँ गए और उन्होंने उसके गेट के आगे लगा के और वो प्रोटेक्शन हो गई और वहाँ से बंदूक उससे निकाल करके फायरिंग की। अच्छा तो बहुत लोग मरे, हाँ हाँ बहुत माल हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों मरे। दोनों मरे। काफी नुकसान हुआ है तो काफ़ी इस नुकसान एरिया हुआ। में। 50 गांव चढ़ गए थे, चारों तरफ डेरे डाले हुए थे और घेरा हुआ था हसनगढ़ को, अच्छा हसनगढ़ को घेरा हुआ था। घेरा हुआ था किन लोगों ने घेर रखा था? हिंदुओं ने। हिंदुओं ने घेर रखा था। अच्छा हसनगढ़ में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होगी। गढ़ ना मुसलमानों की कम थी, मुसलमान ही थे बस, और बाहर से हिंदू आ गए चढ़ाई करने। चढ़ाई करने के लिए। और इसी तरह खरखोदे में, खरखोदा भी नवाब था, वहाँ भी लड़ाई हुई और वहाँ भी आदमी मरे। मतलब खरखोदा में तो फिर नवाब था तो मुस्लिम ज़्यादा होंगे उधर। मुसलमान ही थे, अच्छा उस पर भी हिंदुओं ने चढ़ाई करी। उस पर भी हिंदुओं पर चढ़ाई की। हसनगढ़ और खरखोदा दोनों पर चढ़ाई की और काफ़ी आदमी मरे, ये तो काफ़ी काफ़ी नुकसान हुआ। कोई इसी घटना बताओ जो आपकी आख्या के शामी हुई हो और बहुत आख्या के शामी हुई थी। एक नया बास का था भाई, वो भैंस को लन चला गया हसनगढ़ में, हिंदू थे भैंस वो, को लन क्यों गया? जंगली जानू समझ उन्हें, जंगली था तो था छोटा सा, करण गया होगा। वो चोरी कर अच्छा वो भैंस को लेता और टूम टाम काट देता, जब उसका गोली मारी उड़े ही मर गया। फिर भगदड़ मच गई। तो ये नए बास में मुसलमान थे नए बास में नहीं थे। अच्छा नई बात सुनी थी। हाँ, उस टाइम चोरी चारी कर लिया कर दे, चोरी के बड़ा माल काटा लोगों ने। माल काटे। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो किया वो बताता हूँ। हमारे यहाँ नवाब क्या नाम था, मुश्ताक की बहुत बड़ी हवेली थी छापले का सांपले में। ये तेरा घर इसके अंदर, जेलदार के घर का सार है। जो जेलदार का घर है हाँ, उसको दौड़ है। की हवेली थी मुश्ताक की हवेली थी वहाँ, और जो जेलदार- तिमजली। और हाँ, उसको तिमजली। सारे बच्चों ने बड़ों ने पाड़ के रख दिया 1 मिनट में। अच्छा मुश्ताक के था मुश्ताक मुसलमान था, नहीं, वो नवाब। नवाब था वो। नवाब का बेटा, नवाब का रिश्तेदार अच्छा रिश्तेदार। रिश्तेदार दो जाने वाला था, दो जाने वाले का बिल्कुल जाने ठीक। वाला का रिश्तेदार। तो उसको उसकी हवेली फोड़ के और जो बक्से थे जैसे सूट केस ये जिसका जो हाथ लगा ले गए, अपने घर बढ़ गए। फिर क्या हुआ, हमारे पिताजी और जो जेलदार और 5-7 और इन्हें ढंडोरा पिटवाया। भाई जो मुसलमान मार ले रहे ना सारा अड़क गिर जाइयो, अच्छा वरना तो उसकी चेकिंग होगी और कैद भी होगी और मारे जाएंगे। तो जो ये भी अपने अरे यो बन रहा मार्केट कमेटी है, मार्केट कमेटी अरे नहीं और यो तेरे घर की शामी, यो खड्डी नहीं थी खड्डी खड्डी नहीं यार, सेंट्रल बैंक के अरे यो बड्डा हवेली, बड्डा नहीं बना रखा हमने। मगडोलिया की अरे नहीं यार, यो कौन सा घर है, तोमर का अरे तुम का नहीं, मेरे घर के चाहिए बढ़िया का है अरे तू उसका बताओ नहीं, इसके सार है यो बारात घर, बारात घर धर्मशाला धर्म चपाड़। हाँ चपाटिया इस चौपाट में जितना भी पैसा लगा वो सारा पहले बनाई थी, जब सारा मुश्ताक की हवेली का था। अच्छा अच्छा वो नीलाम किए गए, हम भी 1-2 कड़ी जाए खरीद के कड़ी, और वो लोगों ने जो जो सामान था बक्से ये वो नीलाम किए और बेचे। अच्छा उस टाइम लोग ईमानदार थे, सारा सामान डाल दिया और डाल के फिर पंचायत ने वो बेचे। और ये जगह मुसलमानों की थी, या चपाट ये चौपाट ये मुसलमान ही मुसलमानों की थी। यहाँ पर जो है एक चौपाट बनाई गई अच्छा जो कि पढ़ने की गांव की बनी, और अब तो लेटेस्ट
40 लाख रुपए बढ़ा के बारात घर बना दिया गया। तो और कौन कौन मशहूर मुसलमान थे? यहाँ तो एक वो मुसलमान वही था, अच्छा शिकार करता था अच्छा और रौब से रहता था अच्छा और इतनी पगड़ी बांधता था और मुसल तुम मराड़ी के बोले आ रहे हो ना, तुम हाँ मराड़ी बोले आ रहे हो ना, तुर्रे वाली। तुर्रे वाली। और ये रामू दानक गैल जाया करता, शिकार करने जाता जब अच्छा वो यहाँ, अच्छा शिकार करने की जाया करते हैं। ये यहाँ तुम्हारे यहाँ अच्छा जंगल था उस टाइम? जंगल कमाल है, बहुत तगड़ा। होगी। अच्छा अच्छा भेड़िया थे, हिरण थे, हाँ। डेली एक हिरण मारता था वो अच्छा अच्छा और ये उठा के जाते थे। हाँ उसके साथ जो जाएगा हाँ ये दानक वगैरह, हाँ दाना गोरा उठा के जाएगा। वो बड़ा टिपिकल टाइम था साहब। अच्छा, अच्छा जो ये 40-50 तेलिया क्या करे तेलिया की ये एक तक ही घर वाले से इब रह रहे हैं तो वो सारी चले गए मुसलमान या ना चली है आटे के गए कोने में गए नहीं ना आटे के नहीं, हमने रखे थे चली लगो लिए थे भाई। अच्छा क्यों क्या था रखे? रखो लिए थे, छोड़ भरे थे, तेल का डाकर थे, अच्छा काम दे थे, अच्छा काम आ काम आ जाएंगे। ये चले जाएंगे तुम्हारा काम रुक जाएगा। बस साले चली और रला मेर रुपये डालिए, लेकिन ये मोदी तेली का घर रह गया। कुछ चले गए कुछ कुछ रह चले गए हाँ कुछ रह गए। कुछ रह गए, अरे ये मतलब हिंदू बन गए थे ये हिंदू बन गए थे अरे ये भी हिंदू है कि ना ना मुसलमान, ये मुसलमान हो गए? अब बदल गए। अच्छा क्यों? अब जो है क्या हो गया, ये सरकार ने ज़्यादा लिफ्ट दे दी इनको अच्छा और यहाँ पर अभी एमएलए ने एक 2 एकड़ के करीब ज़मीन दे दी, जिसमें अभी मैं आया था वहाँ पर वो बना रखी है, ये क्या हुआ फाटक दो रहे है, गिजी वाली फाटक हाँ दो रहे। फाटक दो है नरेश को लिख रहे थे। कब्रिस्तान कब्रिस्तान कब्र गराज, हाँ वो बना और मस्जिद बना ली बहुत बढ़िया, हाँ ये तोड़ दी थी अच्छा और हमने बिकवा भी दी थी इसको, अच्छा रजिस्ट्री करा दी थी, हाँ। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इसको आबाद कर दिया, अभी मस्जिद बना दी, मस्जिद बना दी, मौलवी तो बैठता अंकल जी होगा। मौलवी बैठता है। तो अंकल जी जैसे 1947 में जो हो गया कि भाई तुमने जाना है अड़ते, तो फिर एकदम से वो आपने देखे जत्थे जाते? वहाँ खूब है, अच्छा कितोड़ के आए थे? कितोड़ जा ये बहादुरगढ़ से आए थे और रोहतक की तरफ गए थे, रोहतक कैंप था उस टाइम पे। रोहतक में कैंप था और मदीना। जावा थे ये ऊंट घोड़े गाड़ी और बकरी भेड़ मैं कहूँ देखने का सीन था, हाँ इट वॉज ए ब्यूटीफुल सीन। और फिर वो क्या था, यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, मतलब पाई मतलब गाड़ियाँ में भी जाओ थे और पाई भी जाओ थे? पैदल साथ, गाड़ी तो उस टाइम ये बड़द वाली बड़ी गाड़ी थी बस। बड़ा उसमें उधर जाओ थे वो। फिर उस टाइम तो फिर कोई उस टाइम झगड़ा हुआ? वो झगड़ा नहीं हुआ, जब वो यहाँ पर मिलिट्री लगाई हुई थी, अच्छा गोरखा रेजिमेंट। अच्छा आई हैव सीन गोरखा रेजिमेंट ऑन ड्यूटी और एक 10 फुट पे 2 आदमी खड़े थे अच्छा रोड को रोड पे दोनों तरफ, दोनों तरफ से बीच में कहूँ बीच में वजह थे। और इंसिडेंट हुआ एक, हमारे बाजार वाली गली है ये सुनौरा वाली, हाँ सुना एक लड़की थी बहुत ब्यूटीफुल, वो पहने हुए अपने हार हूर और वो एक ऊँटनी पे बैठी थी, ऊँटनी पे मुसलमान नहीं। और मुसलमानों की, और उसमें एक वो सुनार था, उसका नाम भूल गया मैं, उसने वो उसकी नकेल पकड़ के और ले गया दाब के गाड़ में, ऊँटनी ने चोरी नहीं गया सुनार वाली गाड़ में ले गया। सुनार वाली गाड़ में, और मिलिट्री बोलती रही रुको रुको, वो क्या ना रुके तो गया खेत दे, और फिर उसको ले गया खेता में। अच्छा फिर कई दिन रही, क्या हुआ, तगड़ा है बंदा। वो नहीं तगड़ा बंदा था, वो जो ऊँटनी पैर वाला लड़की भी है? जो सारा खेत था जो है हाँ उसका आगे से मानती, मारा कहते फिर उड़ा था। हाँ से मान में, रोड दो रहे। अरे देखो रोड ढूंढ रहे, हाँ उसमें ले गया अच्छा ऊँटनी ना भी और लड़की ने भी? मेरी लड़की ने भी मिले नहीं फिर है। ना, फिर नहीं मिली होगी, पुलिस ने रिकवर करी होगी, लेकिन इट वॉज नॉट इन हमारी नॉलेज में नहीं आई पाई आपके नॉलेज में। वो चीज़ें। तो मतलब आपका कहना ये है कि मतलब इतना झगड़ा वगैरह होया को नहीं जब no, यहाँ नहीं हुआ, हाँ इस साइड में? यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पर मिलिट्री और पुलिस हाँ वो दोनों आ गए। दोनों बड़े। अच्छा मुश्ताक के अलावा और किस किस के नाम जानते हो आप जो थे? वो उसका भाई था तब्बक, तब्बक उसका भाई था सूबेदार इन आर्मी, एंड वो डरा रहे थे मेरा भाई आएगा, अगर तुमने हमारे को छेड़ा तो हम बम गिरवा देंगे, एयरफोर्स में है, अच्छा अच्छा हाँ। एयरफोर्स की धमकी जी, हम बम गिरवा देंगे यहाँ सांपले में।
तो डराते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो मुश्ताक चला गया वो पाकिस्तान। मुश्ताक रात को निकल गया, अच्छा उसको मारने के लिए बहुत यहाँ भी बहुत इंतजाम था, लेकिन उन्होंने रात को कोई वॉलीबॉल प्लेयर था मुश्ताक, बहुत बढ़िया, अच्छा लंबा ठड्डा होगा। लंबा ठाड़ा 6 फुट से ऊपर था। और मेरा भाई भी वॉलीबॉल प्लेयर था एयरफोर्स का, मुश्ताक की उम्र कितनी इंडिया थी लेवल उस का। टाइम पे? वो तो होगा नियर अबाउट 40। अच्छा उस टाइम 40 होगा। हाँ 70 साल वैसे हो गए वो तो मतलब उनके बालक बुड़क। बालक वगैरह देखे हैं। हाँ बालक देखे तो मिलो भाई, आओ हमसे। ताल्लुकात कैसे थे आप? ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, अच्छा बहुत बढ़िया। लोग ने कह दो भाई मुश्ताक की औलाद हो हड़ा के अपने घर देखना चाहे। तो आपने कितने साल नौकरी करी एयरफोर्स? मैंने 30 साल साहब, अच्छा 30 साल। 30 साल सर्विस की, और विद वेरी 5 वार आई फॉट, और तो 4 लड़े में 5 लड़ाइयाँ लड़ी। अच्छा अच्छा कौन कौन सी बता दो। मैं जब ट्रेनिंग था तो गोवा में मेरे को ले गए, ऑटर भाई जहाज होता था, और एक साहब जैसा पुराना आदमी था, वो बोला कम ऑन सिट डाउन विल गो टू गोवा, ले गए। हाँ जी। तो हमने वहाँ अच्छा गोवा लिबरेशन सुना अगर गोवा लिबरेशन में, है ना? हाँ तो उसके बाद फिर वापस ले आए हमें, ले आ करके फिर हमने नॉर्मल सर्विस की, और फिर 62 की, 65 71 ये सारी लड़ाइयों में आगे रहे। और फिर ये अपना लंका ऑपरेशन, श्रीलंका का वो। श्रीलंका में 3 साल। ये तो 87-88 में। मैं तो कह रहा था भाई हनुमान जी ने एक बार क्रॉस किया था, सब हाथ जोड़ते हो, और मैंने 1000 बार कर रखा है। वह कोई ना 5 छुट्टा मेरे मेरे पास वो है 1000 बार। अच्छा जी। देख लो आपने कितने 30 साल में इतने 5 लड़ लिए। हाँ मैं 18 साल करी थी जी, हमने तो एक का नहीं लड़ा। वो इससे थोड़ा कारगिल वार में थोड़ा बहुत कारगिल वार थी, कारगिल तो क्या लड़ाई थी, वो तो बस वो झड़प सी थी। झड़प सी थी। तो और आपके कोई साथी सूती थे इन मुसलमानों में? वो आपके लिए यार दोस्त होगा। मुसलमानों में तो बच्चे एक लड़का था भी, वो जो ये पार्षद बन रहा MLA, एक मुसलमान अरे इसमें सोनीपत में, उसका भांजा है, और वो मरा था भी। वो उन्होंने क्या किया, दबा दिया, और वहाँ उसका नाम था हिंदू। तो फिर कन्फ्लिक्ट हुआ। मैंने 5 साल भाग दौड़ करके उसकी औरत की, उसके भाई की, और उसकी पेंशन कराई। तो उनके ब्याह शादी में आप गए कदे? हाँ गया हूँ, मुसलमान? कमाल है, मुसलमान नहीं गया मैं, अच्छा जीने की शादी में गया हूँ, जिनने ये शादी क्या नाम याद दिवा दिया? गया हूँ मैं। ना ना जीने जो टेली का, अच्छा दिल्ली का समझ गया। हाँ अच्छा इसका ब्याह इसकी शादी में गया हूँ। अच्छा कितनी गई थी बरात? ये सोनीपत से आगे गांव है जिसमें कि ये केले के बाग लगाते हैं, केला पैदा करते हैं वहाँ। अच्छा और फिर यहाँ एक मैंने मुसलमान को चेयरमैन बनाया है। तो उसमें ब्याह में गए आप फिर के कैसी आवा भगत हो? बहुत बढ़िया जी, हमारी बहुत सेवा करी इन्होंने, अच्छा बहुत तगड़ी। कैसा रिवाज हुआ करता? हमने तो बेरा हाँ आपने तो के बेरा नहीं बता का, इसलिए बताओ कैसी सेवा क्या ना ये ऐसा है इनका खाना पीना क्या बना रखा था उड़े? खाना पीना हमारे लिए तो प्योर वेजिटेरियन का था, अच्छा मतलब हिंदुओं का अलग, हिंदुओं का अलग था। मुसलमानों के लिए अलग। और लाडू जलेबी लड्डू जलेबी बर्फी और ये राचा सब्जी, रायता भी था। ऑल नॉर्मल। बालूशाही जगह हाँ मिठाई में तो ये उस रहा टाइम है। कितने वो हो यार। और अभी जो एक लड़का मैंने अच्छा अपने तो देखो फेरे हुए अगर हिंदुआ में तो ना, इनका कुछ और सिस्टम है जी, फेरे नहीं होते अच्छा इनके फेरे नहीं होंगे ना। कोई निकाह पढ़ा अगर निकाह पढ़ा रहे थे, ठीक कह रहे हो आप, है ना? निकाह पढ़ाया था इन्होंने, हाँ हाँ तो हमने ज़्यादा जोर उस बात पर नहीं दिया। हाँ वो तो बालक थे हाँ आप। बालक से क्यों, हाँ, आपने तो बस खान पीना हाँ, में बस। मस्ती करी। कै दिन तैयार थे उस टाइम पे? 3 दिन, 3 दिन तैयार। हाँ 3 डेट आप भी हैं? हाँ 3 दिन मस्ती करो। अच्छा हाँ खूब पूरे जगत प्रेस में हाँ। प्रेस में रुके हो गए। फर्ज में, हाँ खाट कूट तोड़ दिया हाँ करके खाट है। को तोड़ा करते हुए। अभी एक नया मैंने मुसलमान को चेयरमैन बनाया है बहादुर का, अच्छा तो असलम को छोटो वो तब ईद की बात है ईब की कह रहा हूँ मैं, अच्छा ये भी असलम को पढ़ाया है। बना के गया भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र को कह करके। अच्छा अच्छा अल्पसंख्यक आयोग का हाँ, चेयरमैन हाँ। बालीगढ़ ब्लॉक का है। हाँ हाँ
वो अब की बात नहीं, 47 का कुछ बढ़िया सी बात तो याद वो है। भी आप लोग हिंदुओं की शादी में आया करते? हाँ आते थे, सब अच्छे रिलेशन थे, नॉर्मल रिलेशन होते थे उस टाइम। ये चेली नाई धोबी, तो मतलब जैसे ये वो दाढ़ी रखे हैं और वो मूछ नहीं रख दे, उस टाइम भी नुए था? ना उस टाइम ऐसा नहीं था। हाँ। उस टाइम तो ये हमारे से मिलता जुलता पहनावा था इनका। तो फिर को कर बेरा पड़ता है कि भाई यो मुसलमान है यो हिंदू है? बस वो नाम से पता लगता था या वैसे- जाति से, मतलब ना देख के आप नहीं बता सकते थे। कल से नहीं पहचान सकते। शक्ल से उस टाइम नहीं पहचानते थे। अच्छा। हाँ और महिलाओं को? महिलाएं तो नॉर्मली वो पजामी पहनती थी अच्छा अच्छा। और हमारे वाली घाघरी पहनती थी। महिलाओं आजकल तो पहचान वो कड़े पहनती थी पैरों में, हमारे चांदी के, ये उनके वाले मुसलमान। अच्छे मुसलमान। हाँ महिलाओं की पहचान। हाँ उसकी बड़ी पहचान थी। हिंदुओं की कोई पहचान नहीं? हिंदुओं की कोई पहचान नहीं, हिंदुओं की पहचान थी। अब तो सारी पहने ना, लेकिन उस टाइम हिंदू ये पजामी नहीं पहनती थी, घाघरी पहनती। घाघरी। ईब तो जो कर वो जो आदमी है मुसलमान वो तो दाढ़ी हाँ अब तो काफी रखा है। ये फैशनेबल हो गई। उस टाइम नहीं थे? ना, आड़े तो भी ना रखते, आड़े तो मारी डालो है। हाँ। तो और जैसे हमने सुना था जैसे रांगड़ भी थे आड़े? रांगड़ा नहीं थी। अच्छा आड़े रांगड़ नहीं थे? रांगड़ 5-12 गांव थे रांगड़ा के। पीते। ये के गांव से, अरे मकड़ौली तक के कौन सा गांव से, पूरे कई कथुरा कई है, ना कथूरे कथा चिड़ी नहीं। है। अरे ये 12 गांव थे। ये कान और वगैरह। कान और कान। ये 12 हाँ गाँव। ये 12 गांव हाँ रांगड़ आगे थे। रांगड़ा के थे। कान और कलान और हाँ हमारे रंग भी बताए कलानौर के आसपास। कलानौर के पास। रांगड़ बड़े व्यापारी होते थे और चोर भी होते थे। डांगना के चोर थे तगड़े। अच्छा डांगर मतलब खोल लिया करते? जब अच्छा बदल देते थे डांगर को, करे? सींग वोट देना, अच्छा कान काट देना, पूंछ काट देना। हमारे फूफा जी थे हाँ। तो उनके दोस्त थे रांगड़, अच्छा वो आया करते थे, बताया करते भाई ने यूं कर दिया करे। सींग काट लेंगे। सींग कान काट ले। पूंछ काट- सिंह क्या था काटा करते? मतलब क्यों काटा करते? अरे कोई रखते होंगे हरी पारी, नहीं मतलब किस पर्पज थे काटा करते? पहचान बनाए। अच्छा। जैसे आपकी भैंस है, हाँ। उसकी कीमत है 5,000, हाँ। उसको बनाना 2,000 की, तो सींग या पूंछ काट दी, उसकी वैल्यू घट गई, वैल्यू भी कट गई और फिर जो आवे तो पहचान में ना शक्ल आवे। बदल गई। पहचान में भी ना आवे। बिल्कुल। अच्छा कान भी काट दिया करते? हाँ कोई बकवास करते थे। पाकिस्तान में जाए पाछे मिलन फेटन भी आया कोई। ना मतलब कोई जी, वापिस आया था? मेरे पास तो आया नहीं, लेकिन एक तेली का लड़का उसके पास कोई आया था। आई थी। आए ये तो रहे, उड़े जोड़ दो रहे। अरे अरे यो लड़ते झिम्मे है जो राजेंद्र, हाँ क्रिकेट खेल लेना। एक बार चौटाला साहब ने प्रोग्राम कराया था, अच्छा सर छोटू राम का पार्क बनाया था उन्होंने बाईपास पे। तो उसने पाकिस्तान के आदमी बुलाए थे, आपको याद होता है? अरे भैया पाकिस्तान से छोटू राम जी की खाट आई है, या ये ठीक। चरखा आया है छोटू राम जी का, या कुर्सी आई आए है। कुक्का भी बताओ। कुक्का आया से। लाहौर हाँ, से। वो वाले म्यूजियम बना रखा है। हाँ लाहौर से आया। तो जो पाकिस्तानी बंदा जो सामान लेकर आया था, उसकी अलग काफ़ी पाकिस्तानी आदमी आए थे और वह नक्शे ले रहे थे, जिस तरह छाप रहे थे। वो अटाल रोड जा, कई अटाल गए थे, कई इधर बेरी वाले रोड पे किसी का तो जाने का- मतलब हर एक स्टेशन लिख रहे, मतलब हमारे माँ बाप दौरे लिखवा कर रहे थे वह, अभी आड़े छापला होगा, आड़े तोड़ा होगा, आड़े गिज्जिया होगा। और वह अटाल गए थे, अटाल वाले मेरे याद है, अटाल के मुसलमान होंगे। अटाल के थे, वो अटाल गए थे, अटाल की मेरे याद है। उनने भी मतलब याद आवे अपनी जन्मभूमि, हाँ, अपने याद आवे। अपने बाप दादा की आदमी- जन्मभूमि। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, भूल जाए। हाँ मैं क्यों बना रहा हूँ कमरा, जन्मभूमि है, हाँ जन्म हमारे देव यही हैं। हाँ सही बात। हमने क्या बेरा, देवता कौन है? देवता हमारे पिता ने, वी आर ब्लाइंड फॉलोअर। पिता ने बता दी भाई हमारा गुरु वो है, ठीक है भाई, किसी ने देखा नहीं भगवान, नो बडी हैज सीन गॉड, तो हमारे को जिसने बता दिया हाँ हम वही मानते हैं तो अंकल जी आपके तो कितने, 2 बच्चे हैं? ना। 5 5 बच्चे हैं। तो एक तो कौन है? एक तो लड़का एक्शन है एक्शन है हरियाणा सरकार में। हरियाणा सरकार में, एक एक लड़का डॉक्टर है हरियाणा सरकार में, अच्छा जी। एक लड़की टीचर है
MA BEd हरियाणा सरकार में, हाँ हाँ। एक लड़की MA BEd और विदाउट उसके पिताजी ने उसको नौकरी में जान दिया। उसकी लड़की ने इंडिया में टॉप किया है, अच्छा अच्छा। इंडिया टॉपर। हाँ, और एक IPS हैं? एक लड़का मेरे से बड़े भाई का भाई भतीजा। IPS है, अच्छा। एक जो AIG है और एक DC है और एक वकील है। और अंकल जी एक तो साइड आपने पे। बताया था कि आपके 3 भाई थे, तीनों आप सेना में ही रहे हैं? ना 6 भाई हम, अच्छा 6 भाई थे, 3 सेना में रहे, 3 सेना में रहे। हाँ हाँ। एक तो मर चुका और 2 हम जिंदा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, ये भी आप उपलब्धि है जी, 3 बहुत बड़ी। फिर आप बता रहे थे आपके पिताजियों को कौन सी वार जागीर मिली? वार जागीर मिली है, जो कि हरियाणा सरकार जिसके 3 बच्चे हैं उनको, या एक लड़का है वही डिफेंस में है, उसको देती है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वो आपने वो सर्टिफिकेट भी दिखाया था, हाँ हाँ है ना? उनमें सर्टिफिकेट और जैसे ये आपके पिताजियों का है? हाँ हाँ जी, पंडित राम निकाल दे। वो लिखा हुआ है, हाँ उठाइए, लिखा हुआ आ गया। उठाइए तो। लिखा आ गया है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ है, ये बैठे नहीं पिताजी है। हाँ, ये जवाहरलाल। प्रताप सिंह कैरो, मंजीठिया। ये इनका भतीजा है, ये IPS है, पंजाब पुलिस में। IG रिटायर हो गए ना? नो रिटायर, अमेरिका में रिटायर अभी यहीं है। और ये अंकल जी का है जब ये जवानी का है, जब ये एयरफोर्स में थे। हाँ अरे वाह, इसको तो बिल्कुल रशियन लग रहे हो। लाइट इंजीनियर। ना जी, हुड्डा साहब, ये हुड्डा साहब, ये अंकल जी के बड़े भाई हैं, ये साउथ इंजीनियर जी हिसार से, ये अंकल जी अपने साहब वैसे जान बता के आ गया मैं। हरियाणा यहाँ से। उनके साथ में। हाँ जी, हाँ जी। ये इनका ये रेजिमेंट का है। अपना इंजीनियर का कोर्स कर रहे थे अंकल जी, कब का है? है ना? उसमें जो बैच में थे, जी सर। हाँ, उन सब का सर ये लगा तो बड़े ही आपने पुरानी यादें आपने संजो के रख रखी हैं। नहीं, अभी है बहुत, सामान बहुत है। अच्छा, लेकिन अभी अच्छा। अच्छा लगा के ना, हाँ, इस हाँ। समय यहाँ रिकॉर्ड इतनी तस्वीरें अच्छा अच्छा। जो साइकिल ग्लेशियर की है, अच्छा कहाँ की है, पैरा बोर्ड की है। मेरी जो एग्जैक्ट लिखी हुई है वो 1942 है। 42। ठीक है, वैसे मैं 86 का हूँ विद सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट्स। हाँ हाँ हाँ। नहीं, बहुत बढ़िया। ये तो आप अपना वो समाज सेवा में लगे रहते हैं लगन डे है आपकी। एंड नाइट, जनता की सेवा करना, और जो कोई जुल्म करता है उसके खिलाफ खड़ा होना। हाँ अभी डेली 1-2 केस होता है, डेली। हाँ, एक तो आप अभी बता रहे थे कि शामलात भूमि है, हाँ, उस पर उसको- कब्जा करने की कोशिश कर रहे कब्जा थे। क्या, बांस गाड़ लिए, हाँ हाँ हाँ। बांस गाड़ कर बांटांगे भाई। हाँ, अरे उसको- मगा मत करो भाई ऐसा जुल्म। हाँ हाँ। तो उसको शामलात भूमि तो अपने इकट्ठा कोई काम करने के लिए होती है। इकट्ठा नहीं, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, पर्यावरण हम के सांस नहीं ले पाएंगे, आगे ऐसा समय आएगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हम भाग के, मैंने पेड़ लगाए हुए हैं बाहर, आप अच्छा। देखो हाँ हाँ। यहाँ पेड़ इसी लगाए, थोड़ी हवा आ जाए, पर्यावरण बचाए। हाँ, हाँ। तो कुछ टाइम तो आपका उसमें बीतता होगा इसमें। हाँ, खूब मतलब इसी में समय लगाता हूँ हाँ हाँ तकरीबन, क्योंकि एज काफ़ी हो गई तो चलने में थोड़ी तकलीफ होती है, हाँ, तो शाम को घूमने जाता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे साथ में ये अपने पवन कुमार शेट्टी। पवन कुमार जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ जी, हाँ, आप क्या नमस्कार काम जी। कर रहे हैं? अपनी मेडिसिन शॉप है जी सांपला में। अच्छा, सांपला के दिन। हाँ जी, हाँ जी। तो किसी भी भाई का अगर कोई बात करना चाहे अंकल जी से या पवन जी से, जो इस एरिया के हों, जिनके पूर्वज सांपला के सांपला के आसपास हैं, हसनगढ़ के